नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने परिवार करियर गुरु क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जिनके जो प्रश्न बहुत कम ठीक हो रहे हैं, जिनके मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं, और उन लोगों के लिए क्या खुशखबरी है और क्या कुछ उन लोगों को आगे की अपनी लाइफ में करना चाहिए, क्या कुछ उनका नेक्स्ट कदम होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके 150 नंबर बन रहे हैं, 140 नंबर बन रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि यह इंफॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन और सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी का एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 60,244 का। एग्जाम होने के बाद में आप लोगों की आंसर की आती है और आंसर की जब अभ्यर्थी चेक कर लेते हैं तो उसके बाद में बहुत सारे अभ्यर्थियों के हाथ निराशा लगती है, हताशा लगती है और बहुत सारे अभ्यर्थी हताश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके पास भी एक मौका है और वो मौका क्या है और किस प्रकार से आप इसी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे आप लोगों का 2018 और 2019 की भर्ती में जो आप लोगों की कट ऑफ रही थी, उसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में पहले बात करना चाहूंगा और मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप लोगों के पास में मौका है और किस प्रकार से आप लोग यूपी पुलिस में भर्ती हो सकते हैं और किस प्रकार से जो है आप लोग सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप छोड़ करके जाना चाहते हैं तो छोड़ करके चले जाइएगा, इसमें मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। नुकसान अगर होगा तो केवल और केवल आप लोगों का होगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना है आप लोगों को। अगर सही और सटीक जानकारी आप लोगों को लेनी है और साथ ही साथ अगर वाकई में ही आप लोगों को अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का सपना पूरा करना है, नौकरी का सपना पूरा करना है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए, 2018 में यूपी कांस्टेबल की भर्ती आती है जिसमें 41,520 पद थे। अगर इस भर्ती की दोस्तों हम लोग बात करें आपका, तो इस भर्ती में जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी, वो रही थी आपकी कितनी, 225.03 अंक, 225.03 अंक रही थी। ठीक है। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की हम लोग बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की जो यहां पर आप लोगों का जो कट ऑफ रही थी, वो रही थी 216.74 अंक। और एससी कैटेगरी की दोस्तों अब हम लोग बात करें तो यहां पर जो एससी कैटेगरी की थी कट ऑफ, वो 187.99 अंक थी, यानी कि 188 अंक ही आप लोग मान करके चल सकते हैं। वहीं एसटी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी यहां पर, वो रही थी 153.31 अंक। यहां पर एसटी कैटेगरी की कट ऑफ थी। ठीक है। और महिलाओं की अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए एक ही कट ऑफ महिलाओं के लिए लगाई गई थी, जो कि कितनी थी, 199.5 अंक आपके यहां पर रहे थे। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, इस भर्ती की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कितने लोग भर्ती हुए थे, 41,520 अभ्यर्थी इस भर्ती में भर्ती हुए थे। ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं आगे 2019 में, 2019 में भर्ती कितनी आती है भाई, 49,568 भर्ती आती है आपके, 49,568 पदों पर भर्ती आती है। इस भर्ती में अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यहां पर जो आपके अंक
जो है कट ऑफ लगती है वो लगती है 185.34 अंक, यहां पर कट ऑफ लगती है दोस्तों। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ कितनी लगती है 172.32 अंक, यहां पर कट ऑफ लगती है। देखिए कट ऑफ मैं आपको क्यों बता रहा हूं, उसका कारण भी आप लोगों को वीडियो के एंड में पता चलेगा, इसलिए वीडियो में मैंने आपको कहा है आप जुड़े रहिएगा। और जो छोड़ करके जाना चाहता है जा सकता है दोस्तों, लेकिन वो अपना नुकसान कर रहा होगा, ये मैं आपको पहले बता करके चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जो है ओबीसी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई थी 172.32 अंक गई थी। एससी की अगर हम लोग बात करें तो 145.39 अंक गई थी कट ऑफ, ठीक है। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 114.19 अंक यहां पर एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रही थी। अब अगर हम मोटा मोटा देखें दोस्तों तो यहां पर आप लोगों के अंक का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो यहां पर लगभग 40 अंक का डिफरेंस आप लोगों का यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर यहां हम लोग बात करें तो भाई कितने अंक का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों को जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है 28 और 16 आप लोगों के जोड़ते हैं तो लगभग 40 अंक का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। उसी प्रकार से यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि आप लोगों के पास में कैसा मौका है। अभी आप लोगों को पता है भाई कितने पदों पर भर्ती हो रही है, 60,244 पदों पर भर्ती हो रही है। कितने पदों पर 60,244 पदों पर भर्ती हो रही है। अब इसमें जिस किसी भी अभ्यर्थी के बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं, बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं, जिनके 140 बन रहे हैं, 130 बन रहे हैं, 150 बन रहे हैं, उनके पास में कैसा मौका है। तो दोस्तों ये भर्ती होने के बाद में आपकी अगली भर्ती आनी है 40,000 पदों पर, 40,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। और 40,000 पदों पर जब भर्ती आप लोगों की आ रही होगी, आप सबसे पहली बात तो ये देखिए कि कितने सारे अभ्यर्थी इसी भर्ती में सिलेक्ट हो जाएंगे, और जब वो इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाएंगे तो इसी भर्ती के चलते चलते 40,000 पदों पर फिर से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, जिसमें पीएससी की है, जेल वार्डन की है आप लोगों का, और आप लोगों का फायरमैन की भी है, और भी पद बहुत सारे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप लोगों का जो ये अभ्यर्थी चले गए हैं नौकरी पर, तो उसके बाद में आपका कंपटीशन कितना घट जाएगा, कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम आप लोगों का कंपटीशन हो जाएगा। और जब कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाली है, यानी कि 50 से 60 नंबर जो अभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगेगी जिस कैटेगरी की भी, उससे 40 से 50 नंबर कम की कट ऑफ आप लोगों की इस भर्ती में जाने वाली है। तो यही आप लोगों के पास में मौका है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने बात की थी। मौका क्या है, मौका आपके पास में है दूसरी भर्ती का, ठीक है। आप लोगों को अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। जिनके नंबर कम बन रहे हैं उनको आगे अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, यानी कि अगली भर्ती की तैयारी में लग जाना चाहिए, और हताशा और निराशा से बाहर निकल करके अपनी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखो भाई, आप लोगों के अगर कम नंबर बन रहे तो इस भर्ती में तो नंबर पड़ेगा नहीं, और इसमें पड़ेगा नहीं तो आप हताश और निराश होकर के अगली जो भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी को भी समाप्त कर देंगे। क्योंकि जैसे ही नॉलेज के टच से आप दूर हो जाते हैं तो आप लोगों की नॉलेज धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आपको जरूरत है लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहने की, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो आप लोगों का जीके जीएस की हो, उसको लगातार पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको जैसा कि थंबनेल पर भी लिखा हुआ है कि आपके पास में मौका है एक और, तो मौका यही है, इसमें आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं काट सकता है। और आप 101% अगर वर्दी की चाहना रखते हैं तो आपको वर्दी मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, आपको मेरा मार्गदर्शन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने, मैं फिर कहना चाहूंगा, अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।